नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिहार धरोहर प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। आप जानते हैं हाल ही में हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है और इस प्रोग्राम का आज ये दूसरा एपिसोड है। आज हम जिस विशिष्ट स्थान पर बात करने वाले हैं वो बोध गया है। बोध गया का बौद्ध धर्म के अंतर्गत विशिष्ट महत्व है क्योंकि यहीं पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में परिवर्तित हुए थे, यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म के अंतर्गत इस स्थान का विशिष्ट महत्व है और आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बोध गया की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानेंगे, फिर इसके सामान्य इतिहास पर चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि बोध गया से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है, जो महत्वपूर्ण आकर्षण है, वे क्या है और उन पर विस्तार से बात करेंगे। फिर अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके देना होगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम का आप लाभ उठा सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोध गया की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है। बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। ये गया की अवस्थिति है, गया जिला है और गया की यहाँ पर गया जिले का जो मुख्यालय है वो गया ही है और गया से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण में बोध गया की अवस्थिति पड़ती है। और ये जिस नदी के किनारे अवस्थित है उस नदी को हम जानते हैं फल्गु नदी के नाम से। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी फल्गु नदी के किनारे पर, फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर बोध गया स्थित है और फल्गु नदी के किनारे पर ही गया की अवस्थिति सामान्य तौर से पड़ती है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति की बात हुई और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो आप जानते हैं कि बोध गया का विशिष्ट महत्व इसलिए है क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी आप कह सकते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ यहीं पर गौतम बुद्ध में परिवर्तित हुए थे, बुद्ध में परिवर्तित हुए थे। इसलिए इस स्थान का बौद्ध धर्म के अंतर्गत विशिष्ट महत्व है। आप जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध का एक जीवन काल का समय माना जाता है वो कब से कब तक का माना जाता है, वो माना जाता है 563 बीसी से 483 बीसी। तो यहीं पर जब गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग किया था और उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में उनको बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 विशिष्ट घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। पहली घटना गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है, यानी राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म माना जाता है। उसके बाद दूसरी घटना मानी जाती है उनके गृह त्याग की, जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना होती है उनकी ज्ञान प्राप्ति की, जो उन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ था। फिर सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया और उसके बाद उन्हें जब महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो अभी 5 घटनाएं बताई। वैसे अगर विस्तार से देखें तो आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन की 8 घटनाएं का विशिष्ट महत्व है, लेकिन इनमें से 4 घटनाओं में कौन कौन सी है? उनका जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका प्रथम उपदेश जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था, और उसके बाद महापरिनिर्वाण की जब उनको प्राप्ति हुई कुशीनगर में। तो ये 4 घटनाएं विशिष्ट स्थान रखती हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत। साथ ही हिंदू धर्म में भी बोध गया का विशिष्ट महत्व है और इसका महत्व इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है। और मान्यता यह है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहां अपने पिता दशरथ का पिंड दान करने के लिए गया में आए थे, इसलिए गया का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही वर्ष 2002 में यहां स्थित बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सांस्कृतिक स्थलों की सूची में शामिल कर दिया, तो इसलिए भी इसका विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बोध गया में वे कौन से प्रमुख आकर्षण हैं जो बोध गया के विशिष्ट महत्व को स्थापित करते हैं। सबसे पहला आकर्षण है महाबोधि मंदिर। दूसरे स्थान पर बोधि वृक्ष, जहां पर जिसके नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा है वज्रासन। चौथा है डुंगेश्वरी गुफाएं। पांचवा है भारतीय पुरातत्व सोसाइटी संग्रहालय। इसके बाद छठा है महान बुद्ध प्रतिमा और सातवां है बोध गया के मठ। अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले महाबोधि मंदिर को देखते हैं। महाबोधि मंदिर के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्ष
2002 में यूनेस्को की जो विशिष्ट यूनाइटेड नेशन की जो विशिष्ट संस्था है, जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा वर्ष 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया। इसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। पटना से लगभग 115 किलोमीटर के दक्षिण में पड़ता है बोध गया, और गया जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये बलवा पत्थर से निर्मित है और साथ ही इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 52 मीटर के पास है, आसपास है। शिखर, इसके टावर पर जटिल नक्काशी आपको देखने को मिलेगी और साथ ही यहाँ पर कई मेहराबदार आकृतियां भी इस प्रकार से आपको मिलेगी। मेहराब आकृति किस प्रकार से होती है, मान लिया ये दरवाजा है, उसके बाद इस पर इस प्रकार की आकृति को हम मेहराब आकृति के रूप में जानते हैं। और मेहराब की शुरुआत आप जानते हैं तुर्क शासन के दौरान शुरुआत की गई थी। तो ये मेहराब नुमा आकृति भी आपको इस मंदिर में यहाँ देखने को मिलेगी, जटिल नक्काशी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक महत्वपूर्ण भूमि स्पर्श मुद्रा भी आपको देखने को मिलेगी, जहां पर वो अपनी उंगलियों से भूमि को स्पर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने का एक प्रतीक है। इस मूर्ति पर, इस भूमि स्पर्श मुद्रा में जो बैठे हैं, इस पर सोने की परत भी चढ़ी है। साथ ही शीर्ष पर एक कक्ष में भगवान बुद्ध की जो मां थी, जिनको महामाया के नाम से आप जानते हैं, माया देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है, तो माया देवी की एक मूर्ति स्थापित है। 12वीं शताब्दी में माना जाता है कि इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 14वीं शताब्दी में इसको पुनर्जीवित करने का पुनः प्रयास किया गया, और इस स्थान की जो खुदाई शुरू हुई वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये माना जाता है कि 1811 में इसकी खुदाई शुरू की गई। लेकिन आपको इस बात में थोड़ा सा एक यहाँ पर इस तथ्य में थोड़ा सा वेरीफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई वो 1861 में हुई थी। तो इसकी खुदाई हो सकता है, ये आप मान सकते हैं कि किसी और संस्था के द्वारा की गई हो, या फिर इसकी खुदाई की शुरुआत 1911 में कराई गई हो। इस तथ्य को एक वेरीफाई करने की आवश्यकता है, लेकिन ये तथ्य प्राप्त होता है इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट से, जो कि एक सरकारी वेबसाइट मानी जाती है। बोधि वृक्ष एक अन्य स्थान है जिस पर हम चर्चा करेंगे। बोधि वृक्ष वो वृक्ष है जहां पर बैठ करके भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बोधि वृक्ष वही मूल वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसमें माना जाता है, एक कहानी हमारे सामने आती है कि अशोक की जो पुत्री थी संघमित्रा, वो दरअसल बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर के श्रीलंका गई थी बौद्ध धर्म का प्रचार करने, और वहां पर उस शाखा को श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर में स्थापित किया गया था। बाद में जब बोध गया का जो बोधि वृक्ष है वो नष्ट हुआ, तो अनुराधापुर के जो वृक्ष की एक शाखा को लाकर के यहाँ पर स्थापित किया गया, और उसी शाखा की 5वीं पीढ़ी, 5वां उत्तराधिकार यहाँ पर वर्तमान में स्थापित है। तो सामान्य तौर से 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है, जो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञानोदय का सामान्य तौर से उत्सव है। महाबोधि मंदिर के बाईं ओर बोधि वृक्ष स्थापित है, और इसका अभी संघमित्रा की हमने कहानी बताई, साथ ही सुंदर नक्काशीदार स्तूप, चैत्य यानी बौद्ध प्रार्थना कक्ष और भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों से ये सामान्य तौर से घिरा हुआ है। तो ये बोधि वृक्ष के बारे में बात हुई। अब हम वज्रासन की बात करते हैं। वज्रासन क्या है? वज्रासन दरअसल बोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर के बीच लाल बलवा पत्थर की पटिया है। इसको सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के बैठने की सटीक स्थिति को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था, बनवाया गया था। तो आप देख सकते हैं लाल बलवा पत्थर की जो एक पट्टिका आपको यहाँ दिखेगी, जहां पर भगवान बुद्ध ने बैठ करके तपस्या की थी, ध्यान लगाया था। पारंपरिक रूप से बुद्ध का वज्रासन इसको माना जाता है। वज्रासन का मतलब क्या है? हीरे का सिंहासन या वज्र आसन। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा, हीरे का सिंहासन यानी वज्र से बना हुआ आसन। भगवान बुद्ध यहाँ पूर्व की ओर देखते हुए ध्यान में बैठे थे। अश्वघोष ने इसकी चर्चा करी है। प्राचीन भारत के एक विद्वान, महत्वपूर्ण संस्कृत विद्वान, जिन्हें अश्वघोष के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, उन्होंने इस आसन को पृथ्वी की नाभि बताया है। और साथ ही फाहियान, एक चीनी यात्री फाहियान, जिन्होंने 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी, उन्होंने सभी पिछले बुद्धों, इस स्थान को सभी पिछले बुद्धों के ज्ञान प्राप्ति का स्थल बताया है और कहा है कि सभी पिछले बुद्धों ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था।
डुंगेश्वरी गुफाओं का भी विशिष्ट महत्व है और माना जाता है कि भगवान बुद्ध बोध गया में तपस्या करने से पहले लगभग 6 सालों तक यहां पर रहे थे। महाकाल गुफाओं के नाम से भी डुंगेश्वरी गुफाओं को जाना जाता है और बोध गया से लगभग 12 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में डुंगेश्वरी गुफाएं स्थित हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक इस स्थान पर ध्यान लगाया था और कठोर तपस्या की याद में एक सुनहरी क्षीण बुद्ध मूर्ति गुफा मंदिरों में से एक में स्थापित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने एक कठोर तपस्या की थी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसके लिए उन्होंने आत्मदंड की प्रक्रिया को अपनाया था। आत्मदंड की प्रक्रिया को अपनाने के कारण उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था, जिसके बाद उन्हें एक गाय चराने वाली महिला सुजाता द्वारा देखा गया और सुजाता ने भावुक होकर के उन्हें भोजन दिया, उनको पानी दिया। गौतम बुद्ध को इसके बाद एहसास हुआ कि आत्मदंड से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता और उन्होंने बोध गया की अपनी यात्रा को जारी रखा। उसके बाद बोध गया में उनको ध्यान लगाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके ये कहानी पूरी आती है डुंगेश्वरी गुफाओं के संदर्भ में। इसकी एक गुफा में, डुंगेश्वरी गुफाओं में भगवान बुद्ध की लगभग 6 फीट ऊंची एक बड़ी मूर्ति स्थापित है और साथ ही गुफा मंदिरों में से एक हिंदू देवी डुंगेश्वरी को भी समर्पित है और इसीलिए इनको डुंगेश्वरी गुफाओं के नाम से सामान्य तौर से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है और ये महाबोधि मंदिर परिसर के अंदर ही स्थित है। विभिन्न बौद्ध और हिंदू अवशेषों का एक उत्कृष्ट संग्रह है। यहाँ पर ज्यादातर पाल काल से संबंधित है। आप जानते हैं पालों ने 18वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था बंगाल में, तो उनके कार्यकाल से संबंधित ही यहाँ पर कुछ उत्कृष्ट संग्रह स्थित है। 1956 में इस संग्रहालय को स्थापित किया गया था। संग्रहालय में 2 दीर्घाएं हैं, एक खुला प्रांगण है, 2 बरामदे हैं और विभिन्न प्राचीन वस्तुएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कांस्य प्रतिमाएं, टेराकोटा की वस्तुएं यानी जो पकी हुई मिट्टी है उसकी वस्तुएं, भगवान बुद्ध की छवियां, पत्थर की मूर्तियां और साथ ही खंबे, रेलिंग, पैनल, छड़े, पट्टिकाएं आदि भी प्रदर्शित की गई है। संग्रहालय की एक और गैलरी है जिसको हम दूसरी गैलरी के नाम से जानते हैं और उसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति भी स्थापित की गई है। एक और प्रतिमा के लिए बोध गया जाना जाता है जिसको हम महान बुद्ध प्रतिमा के नाम से जानते हैं। इसकी एक तस्वीर आप यहां देख सकते हैं और इस मूर्ति को बोध गया का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 25 मीटर की मानी जाती है और भारत की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है ये। भगवान बुद्ध को ध्यान मुद्रा में कमल पर बैठे हुए यहाँ पर सामान्य तौर से दिखाया गया है। प्रतिमा की जो आधारशिला है वो 1982 में महाबोधि मंदिर के बराबर में रखी गई थी और इसका जो अनावरण किया गया, इसका जो अभिषेक किया गया वो 18 नवंबर 1989 को किया गया था। समारोह में 14वें दलाई लामा ने भी भाग लिया था और साथ ही इसका जो निर्माण किया गया है वो लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से किया गया है। बोध गया के कुछ मठ भी विशिष्ट महत्व रखते हैं और उनमें 2 मठ विशेष महत्व के हैं जिसको हम थाई मठ और रॉयल भूटानी मठ के नाम से जानते हैं। कई बौद्ध मठ हैं और इनको नागरिकों द्वारा ही स्थापित किया गया है। जैसे थाई मठ की अगर हम बात करें तो ये अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है, सुनहरी छत के लिए जाना जाता है। यहाँ के साथ सुनहरी छत के साथ साथ यहाँ पर एक थाई मंदिर और भगवान बुद्ध की 25 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा भी स्थापित है। साथ ही अगर रॉयल भूटानी मठ की बात करें तो ये अपनी समृद्ध सजावट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भूटान के राजाओं की तस्वीरों के साथ साथ कुछ अनोखे प्रकार की 3D भित्ति चित्र भी देखने को आपको मिल जाएंगे। महाबोधि मंदिर के ठीक सामने स्थित एक और मठ है जिसको हम तिब्बती मठ के नाम से जानते हैं। इसमें मैत्रेयी बुद्ध जो भविष्य के बुद्ध थे, भविष्य के जो बुद्ध जाने जाते हैं जिनको हम मैत्रेयी बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनकी एक अलंकृत प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। तो ये बोध गया के कुछ प्रमुख आकर्षण थे जिन पर हमने चर्चा की है। इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न क्या है, महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थल सूची में कब शामिल किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2002, वर्ष 2014, वर्ष 2016 या वर्ष 2008। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।